जय माता दी। नमस्कार दोस्तों। नवरात्रि 9 दिन का माँ दुर्गा का त्योहार है। इसमें 9 दिनों तक दुर्गा माँ के 9 रूपों की पूजा की जाती है। माँ की पूजा करें और उनका स्वरूप माने जाने वाली कन्याओं की पूजा ना हो, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। क्योंकि अगर हम कन्या पूजन नहीं करते तो पूजा अधूरी मानी जाती है। चाहे चैत्र मास के नवरात्रे हों या फिर शारदीय नवरात्र, देवी भगवती की कृपा पाने के लिए 9 दिनों का यह व्रत कन्या पूजन से ही संपन्न होता है। इसलिए कन्याओं को माँ दुर्गा का प्रतीक मानकर उनका पूजन किया जाता है। कन्या पूजन से देवी माँ प्रसन्न हो जाती हैं और भक्तों को अपना आशीर्वाद देती हैं। कुछ लोग नवरात्रि कन्या पूजन को कंजक या देवी की कड़ाही करना भी कहते हैं। जगह के हिसाब से कन्या पूजन का नाम अलग अलग है, परंतु कन्या पूजन की विधि तो एक जैसी ही है, चाहे वह पूजा अष्टमी के दिन की जा रही है या फिर दुर्गा नवमी के दिन। लेकिन कन्या पूजन करने के कुछ नियम हैं जिनका पालन करना बहुत ही जरूरी होता है। आइए जानते हैं कि कैसे करें कन्या पूजन। कौन सी ऐसी बातें हैं जिनका ध्यान रखने से देवी माँ प्रसन्न हो जाती हैं। सबसे पहले तो कन्या पूजन अपने परिवार की रीत के अनुसार अष्टमी या नवमी के दिन किया जाता है। और जिन कन्याओं को आप कन्या पूजन के लिए आमंत्रित कर रहे हैं, उनकी उम्र 2 साल से लेकर 10 साल के बीच में होनी चाहिए। हर उम्र की कन्या का रूप अलग अलग है। 2 साल की कन्या को कन्या कुमारी का स्वरूप माना जाता है। 2 वर्ष की कन्या का पूजन करने से घर से दुख और दरिद्रता दूर हो जाती है। और 3 वर्ष की कन्या त्रिमूर्ति का रूप मानी गई है। त्रिमूर्ति के पूजन से घर में धन धान्य की भरमार हो जाती है और परिवार में सुख और समृद्धि बनी रहती है। और 4 साल की कन्या को कल्याणी माना गया है, जिसकी पूजा करने से परिवार का कल्याण होता है। और 5 साल की कन्या रोहिणी का रूप मानी गई है। रोहिणी का पूजन करने से निरोगी काया की प्राप्ति होती है। 6 वर्ष की कन्या को काली माँ का रूप माना गया है, जिनकी पूजा करने से विजय, विद्या और राजयोग प्राप्त होता है। 7 साल की कन्या चंडिका होती है, जिसकी पूजा करने से घर में धन और ऐश्वर्य की प्राप्ति होती है। 8 साल की कन्याएं शांभवी कहलाती हैं, जिनको पूजने से विवाद में विजय मिलती है। और 9 साल की कन्याएं साक्षात दुर्गा का रूप होती हैं, जिनकी पूजा करने से शत्रुओं का नाश हो जाता है और कठिन से कठिन कार्य पूरे हो जाते हैं। 10 साल की कन्या सुभद्रा कहलाती है, जो अपने भक्तों की सभी इच्छाएं पूरी करती हैं। और जब आप कन्या पूजन के लिए बच्चियों को आमंत्रित करते हैं तो कम से कम 9 कन्याओं को अवश्य बुलाना चाहिए और हर कन्या को देवी का रूप मानकर पूजा करनी चाहिए। और अगर 9 से ज्यादा कन्याएं कन्या पूजन के लिए मिल रही हैं तो उसमें कोई आपत्ति नहीं है। यह तो और भी अच्छी बात है। दोस्तों, कन्या पूजन में एक बालक को आमंत्रित करने का भी नियम है। मान्यता है कि अगर आपने एक बालक को आमंत्रित नहीं किया है तो कन्या पूजन पूर्ण नहीं होता। उस बालक को हनुमान जी का रूप मानते हैं। जिस प्रकार माँ की पूजा भैरवनाथ की पूजा के बिना पूर्ण नहीं होती, उसी प्रकार कन्या पूजन भी एक बालक के बगैर पूरा नहीं माना जाता। कुछ क्षेत्रों में 2 लड़कों को आमंत्रित करने की परंपरा है, एक को हनुमान जी के रूप में और दूसरे को भैरव के रूप में। अपने परिवार और कुल की रीति के अनुसार जिस भी दिन आप लोग कन्या पूजन करते हैं, उससे कम से कम 1 दिन पहले पूरे सम्मान के साथ कन्याओं को आमंत्रित करें। और कन्या पूजन के दिन सुबह सुबह जल्दी उठकर नहा लें। फिर घर की साफ सफाई करने के बाद हलवा, पूरी और चने का प्रसाद तैयार किया जाता है। कुछ घरों में खीर पूरी बनती है। उसके बाद परिवार के सभी सदस्य दुर्गा माँ की फोटो के आगे जोत जगाकर सारा प्रसाद वहाँ रख लेते हैं। फिर दुर्गा माँ की धूप, दीप और नैवेद्य से पूजा की जाती है और पूजन के बाद दुर्गा माँ की आरती गाई जाती है। और जब कन्याएं घर में प्रवेश कर रही होती हैं, उस समय पूरे परिवार को उनका स्वागत करना चाहिए और उनके स्वागत में नव दुर्गा के सभी नामों के जयकारे लगाने चाहिए। जय माँ शैलपुत्री, जय माँ ब्रह्मचारिणी, जय माँ चंद्रघंटा, जय कुष्मांडा माता, जय स्कंद माता, जय माँ कात्यायनी, जय माँ कालरात्रि, जय माँ महागौरी, जय माँ सिद्धिदात्री, जय माता की, जय माता की। फिर सभी कन्याओं के पैर धोकर उनसे आशीर्वाद लेकर आसन पर बिठाया जाता है। उसके बाद कन्याओं को तिलक लगाया जाता है
तिलक लगाने के बाद माँ भगवती का ध्यान करते हुए देवी की स्वरूप उन सभी कन्याओं और 2 बालकों को आदर पूर्वक माता का प्रसाद दिया जाता है। कन्या पूजन के लिए जो बच्चे घर पर आते हैं, उनकी उम्र छोटी होने के कारण वो लोग कुछ शरारतें भी करते हैं। जब कन्याएं और बालक प्रसाद खा रहे हों और उनसे भोजन कहीं इधर उधर गिर जाए तो उन्हें कभी मना नहीं करना चाहिए। ध्यान रखें, जितनी देर तक वो बच्चे आपके घर पर हैं, वो सभी खुश रहने चाहिए। कन्या पूजन के समय सभी बच्चों को कम से कम एक फल जरूर देना चाहिए, जिसमें आप केला या नारियल ले सकते हैं, क्योंकि केला भगवान विष्णु जी का प्रिय फल है और नारियल श्री लक्ष्मी माँ का। और इन दोनों फलों का दान करने से घर में सुख समृद्धि की वृद्धि होती है। कन्याओं को भोजन करवाने के बाद उन्हें उपहार के रूप में खेल खिलौने या स्टेशनरी जैसे कलर पेंसिल्स या कुछ एसेसरीज जैसे चूड़ियां, हेयर बैंड, रबर बैंड्स आदि आप दे सकते हैं। कन्याओं को घर से विदा करते समय उन्हें कभी खाली हाथ नहीं भेजना चाहिए, इसलिए बेस्ट है कि कुछ ऐसा दें जिसे वह सभी बच्चे रोजाना इस्तेमाल कर सके और विदा होते समय उनके चेहरे पर एक स्माइल हो। और कन्या पूजन में जब कन्याएं विदा हो रही होती हैं, तो उन्हें दक्षिणा के रूप में कुछ रुपए पैसे भी जरूर देने चाहिए। ऐसा करने से माँ लक्ष्मी आप पर प्रसन्न हो जाती हैं और अन्न धन के भंडारे भर देती हैं। उसके बाद सभी कन्याओं के पैर छूकर उनसे आशीर्वाद लेकर उन्हें खुशी खुशी विदा करें। ऐसा करने से माँ भगवती की कृपा और उनका आशीर्वाद हमेशा हमारे ऊपर बना रहेगा। और कन्या पूजन के बाद घर की साफ सफाई बिल्कुल ना करें। अगर बच्चों से खाते हुए कुछ गिर गया है तो आप एक कपड़े के साथ या टिश्यू पेपर से सिर्फ उस जगह को साफ कर दें। झाड़ू का इस्तेमाल तो बिल्कुल नहीं करना चाहिए। और आजकल कोरोना के चलते हुए अगर आपको कन्या पूजन के लिए कन्याएं ना मिले तो आप परेशान बिल्कुल ना हो। आप माता का प्रसाद पूरी श्रद्धा भाव से तैयार करके विधि विधान से माँ की पूजा करें और उसके बाद कन्याओं के घर जाकर उनके लिए उपहार और फल आदि देकर अपनी पूजा पूरी कर लें। और अगर यह भी संभव ना हो तो आप पूजा आरती करते समय अपनी सामर्थ्य के अनुसार कन्या पूजन के नाम से कुछ रुपए पैसे आदि निकाल कर रख लें, फिर उन्हें मंदिर में दान कर दें। अगर आप इन सभी छोटी छोटी चीजों का ध्यान रखते हुए नवरात्रि में कन्या पूजन करेंगे तो देवी भगवती आपसे सदा प्रसन्न रहेंगी। जयकारा महामाई दा, बोल साचे दरबार की जय। यदि आपको वीडियो में दी गई जानकारी पसंद आई है तो कमेंट बॉक्स में माँ का जयकारा लगाना ना भूलें। आप सभी का हार्दिक धन्यवाद। जय माता दी। जोर से बोलो जय माता दी, सारे बोलो जय माता दी, प्रेम से बोलो जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी।